नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मन के भाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। बहुत समय पुरानी घटना है कि गर्मियों के दिन में एक शिष्य ने अपने गुरु से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। उस कुएं के जल से उस शिष्य को एक प्रकार की अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा भी था। शिष्य ने सोचा कि क्यों ना यहां का जल, इस कुएं का जल मैं गुरु जी के लिए भी लेता चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। अपनी मशक में उस कुएं का मीठा और स्वादिष्ट जल भरकर वह वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा ही था कि गुरु जी को सारी बात बताई और उन्हें मशक में लाए उस जल को पीने का निवेदन किया। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की, और उन्होंने शिष्य को कुछ भी अनर्गल बातें ना की। उन्होंने शिष्य से कहा कि वाकई जल तो गंगा जल के समान शुद्ध, मीठा और अच्छा है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव जाने लगा। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी उस मशक के जल को पीने की इच्छा जताई। उस मशक में उस शिष्य के द्वारा लाए गए जल को पीने की इच्छा जताई। तब गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर थूक कर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला कि गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है। शिष्य ने तुरंत ही गुरुजी से कहा कि इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा कर दी। मेरी समझ से यह बात बिल्कुल परे है कि आपने उस शिष्य की प्रशंसा क्यों की। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। हर बुराई में यदि हम अच्छाई खोजें तो विपरीत परिस्थितियों को हम सदैव के लिए टाल सकते हैं। गुरुजी बोले कि बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ? इसे लाने वाले के मन में तो वह भाव है। जब उस शिष्य ने जल को पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था कि हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल और मीठा रहा हो, लेकिन मशक के साफ न होने पर यहां तक आते आते वह जल वैसा नहीं रहा जैसा उसने कुएं के पास निकालकर पिया था। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता।
उसके मन में जो मेरे प्रति अच्छी भावना और प्रेम की भावना है, उसी के कारण मैंने उसे सच्चाई नहीं बताई। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी भी जा सकती है। मन के भाव को जानिए, मन के भाव को जानिए। मेरे एक दोस्त के घर में उसके मामा जी को मां के हाथ की फीकी चाय को भी बड़े चाव से मैंने पीते देखा है। और इसी तरह मेरी पत्नी की दोस्त ने एक बार मुझे घर पर कॉफी पीने के लिए बुलाया और उसने जो कॉफी लाकर दी, मैंने उसे बड़े चाव से पी। बाद में अन्य लोगों ने जब वो कॉफी पी तो उन्हें पता चला कि उसमें चीनी डालना वह भूल गई थी। लेकिन मैंने उसमें उसकी ये शिकायत बिल्कुल नहीं की और बहुत ही अच्छे मन से उसके मन के भाव की मिठास चाय की चीनी से कहीं बढ़कर थी और मैंने पूरी की पूरी चाय साधारण सी बात को समझकर पी ही गया था। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।